नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मनी टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा और आज मैंने जो आपके लिए वीडियो बनाई है वो प्रीमैच्योर बेबीज़ के बारे में है। आपकी तरह मैं भी एक न्यू मदर हूं और मेरा बेबी भी प्रीमैच्योर हुआ था, अब वो 8 मंथ्स का हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि प्रीमैच्योर बेबीज़ का हमें घर पर कैसे ध्यान रखना होता है। देखिए, जो बच्चे 37 वीक्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या अपने टाइम से पहले ही बॉर्न हो जाते हैं, उन्हें हम प्रीमैच्योर बेबीज़ कहते हैं। हॉस्पिटल में तो ये डॉक्टर की देखरेख में होते हैं और वो उनकी ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन हमें जब घर लेकर के आते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में काफ़ी वीक होते हैं। क्योंकि बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो प्रेगनेंसी के लास्ट 3 मंथ्स में ही बनती है, और ये बच्चे लास्ट के जो मंथ्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो ये इनका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी वीक होता है, इसलिए ये बहुत जल्दी बाहरी चीज़ों से इन्फेक्टेड हो जाती हैं, इनको इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए हमें इनकी नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो आइए जानते हैं कि अगर हम हॉस्पिटल से प्रीमैच्योर बेबीज़ को घर लेकर के आते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली बात ये है कि आपको सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। आप घर में जिस भी रूम में बच्चे को सुलाती हैं वहाँ पर कोई भी डस्ट नहीं होनी चाहिए, कोई भी धूल गंदगी नहीं होनी चाहिए। आप जिस बेडशीट पे बच्चे को सुलाना चाहती हैं वो भी बिल्कुल डिटॉल में धुली हुई होनी चाहिए। बच्चों के कपड़े को अच्छे से आप वॉशेबल करिए, डिटॉल में धो लीजिए। जो भी आप पिलो यूज़ करना चाहती हैं या उसको ढकने के लिए जो भी कपड़ा यूज़ करना चाहती हैं, आप उस सबको डिटॉल में धो करके अच्छे से धूप में सुखा लीजिए, ताकि उसमें कोई भी जर्म्स या कीटाणु ना रहें। और आप अपने बच्चे को किसी भी बाहरी व्यक्ति को उस रूम में बार बार ना आने जाने दें। अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो भी आप उसको अपने बच्चे से दूर रखिए। किसी को सर्दी जुकाम है उससे भी आपको दूर रखना है। अगर कोई भी व्यक्ति बच्चे को छूता है तो उसको पहले अपने हाथ में सैनिटाइज़र यूज़ करें या फिर डिटॉल से हैंड वॉश करके ही बच्चे को आप भी अपना फीड कराएं, या कोई भी गोदी में लेना चाहता है तो पहले सैनिटाइज़र लगाएं और डिटॉल से हैंड वॉश करने के बाद ही बच्चे को गोद में लें, ताकि बच्चा किसी भी चीज़ से इन्फेक्टेड ना हो, क्योंकि ये बच्चे काफ़ी वीक होते हैं और ये जल्दी संक्रमित हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसे बच्चों का आपको न्यूट्रिएंट्स से बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और मदर फीड ही सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होता है, चाहे वो प्रीमैच्योर बेबी ही क्यों ना हो। तो आप इसे छोटे बच्चों को आधे आधे घंटे पे फीड कराते रहिए अगर वो सो जाते हैं, क्योंकि इनको नींद बहुत आती है, क्योंकि ये माँ के जब पेट में होते हैं तो ये हमेशा सोते रहते हैं और ये फुल्ली डेवलपमेंट इनका बॉडी का नहीं होता है, इसलिए ये जल्दी आ जाते हैं। इनका बॉन्ड अगर ये जल्दी पैदा हो जाते हैं तो इनको बहुत नींद आती है। तो आप इनको जगा जगा कर इनके पैरों में खुजली करके या कान के पीछे खुजली करके तो आपको हर आधे आधे घंटे पे फीड कराना है। और फीड कराने के बाद आप डकार दिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। जो प्रीमैच्योर बेबीज़ को डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है, या आपके नॉर्मल वेट के भी बेबी हैं तो भी उनको डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे कभी कभी दूध को निगल नहीं पाते हैं, उनके गले में दूध फंस जाता है। तो आप उनके पीठ पे थपकी दे करके या कंधे पर रख करके उनको डकार दिलाइए 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद अगर आप बच्चे को सुलाती हैं तो दाएं करवट या बाएं करवट ही सुलाइए, ताकि बच्चे के मुंह में अगर दूध रह गया है, वो निगल नहीं पाया है, तो आसानी से बाहर निकाल सके। उसके बाद आप अपने बच्चे को सीधा सुलाइए। तीसरी बात यह है कि आप अपने बच्चे को रेगुलरली चेकअप कराते रहिए, क्योंकि इनको आँखों और श्वसन संबंधी बीमारियाँ जल्दी हो जाती हैं, क्योंकि इनके बॉडी का फुल्ली डेवलपमेंट नहीं होता है। इसलिए इनको अपना फुल्ली ग्रोथ करने के लिए उतना ही टाइम पीरियड चाहिए। और अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर से रेगुलरली चेकअप कराती रहेंगी तो आपको पता रहेगा कि इनकी कितनी ग्रोथ हो रही है, इनका वेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। और आप अपने बच्चे को 15 दिन बाद या 1 मंथ के बाद ही मालिश स्टार्ट करिए। और मालिश के लिए आप कोई भी तेल यूज़ कर सकती हैं। मैंने अपने बच्चे के लिए हिमालय का तेल यूज़ किया था। स्टार्टिंग में मालिश आपको एक उंगली से हल्के हल्के करनी है, और जैसे ही वो जैसे जैसे वेट गेन करता जाए या नॉर्मल का वेट का हो जाए तो आप उसको अपने हाथ से भी धीरे धीरे मालिश करना स्टार्ट कर दीजिए। माँ को अपने चेस्ट से चिपका करके बच्चे को रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि अगर माँ अपने बच्चे को चेस्ट से चिपका करके रखती है तो बच्चे का शारीरिक विकास होता है, वो अपने आप को गर्म रखता है और सेफ फील करता है। अगर आपका बेबी समर सीजन में बॉर्न हुआ है, अप्रैल मई जून के महीने में, तो कूलर एसी में तो बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप फ़ैन यूज़ करना चाहती हैं तो 1 या 2 पर फ़ैन चला सकती हैं।
तो ये है मेरे कुछ घरेलू टिप्स और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, अदर पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।